दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं बच्चा एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक पीकर बीमार हो गया तो कहीं अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक की जान दौड़ते दौड़ते चली गई। कहीं मंदिर में पुलिस की लापरवाही चर्चा में है तो कहीं साइबर ठगी ने युवती की जिंदगी छीन ली। बिहार और पटना में हुई हत्याओं ने दहशत फैला दी है, वहीं टेक और इंटरनेशनल खबरें भी बड़ी अहम है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरें, लेकिन आखिरी खबर बिल्कुल मत छोड़ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 12 साल के एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई जब उसने गलती से एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पी ली। बोतल पीते ही उसे उल्टियां और दस्त शुरू हो गई और हालत नाजुक हो गई। परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि दुकान पर जानबूझकर एक्सपायरी बोतल बेची जा रही थी। पुलिस और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए ड्रिंक को जब्त कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। मैनपुरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेद और पुराण 90% बनावटी हैं और इन्हें लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखा गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने झलकारी बाई और छोटी जातियों के बलिदान का इतिहास में जिक्र न होने की भी बात कही। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की और अब मामले की जाँच शुरू हो गई है। बिजनौर में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की मौत ने सबको हैरान कर दिया। प्रशांत चौधरी नाम का ये युवक रोजाना दौड़कर फिजिकल टेस्ट की तैयारी करता था। दौड़ के दौरान उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा और वो गिर पड़ा। दोस्तों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में मातम पसरा है। डॉक्टरों का कहना है कि आजकल युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ में वाशरणी मंदिर से जुड़ी एक फोटो सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गई। फोटो में सीईओ और एसएचओ मंदिर परिसर में जूते पहनकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही यह फोटो वायरल हुआ तो पुलिस की फजीहत शुरू हो गई। बाद में अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि वे केवल जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे थे और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सिद्धार्थनगर जिले में एक 16 साल की किशोरी ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि लड़की जन्माष्टमी महोत्सव में जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मां ने मना कर दिया। नाराज होकर वो अपने कमरे में चली गई और फांसी लगा ली। जब मां कमरे में पहुंची, बेटी को लटका हुआ देखा और शोर मचाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जांच कर रही है कि आखिर किन हालात में उसने ये कदम उठाया। मेरठ में कई साल पुराने छात्रवृत्ति घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ईओडब्ल्यू टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक स्कूल प्रबंधक और एक मदरसा संचालिका शामिल है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे और गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे। इस घोटाले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई थी और अब तक 30 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीतापुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सकरन इलाके में एक बच्चा सेप्टिक टैंक में गिर गया। उसे बचाने के लिए पहले उसके पिता और फिर 2 अन्य लोग अंदर उतरे, लेकिन जहरीली गैस की वजह से तीनों की मौत हो गई। गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित निकाल लिया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे से पूरे गाँव में मातम है। गोरखपुर में साइबर ठगी का शिकार हुई एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि बदमाशों ने उसका फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। युवती पहले ही 60,000 रुपए दे चुकी थी, लेकिन ठगों की मांग खत्म नहीं हुई। खुदकुशी से पहले उसने मां के नाम एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने कहा कि अब उससे और सहा नहीं जाता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। आज की 9वीं बड़ी खबर है बिहार के सीतामढ़ी से, जहां 2 लोगों की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। धारदार हथियार और गोली से वार कर दोनों युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह टहलने निकले लोगों ने जब शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से शराब और पानी की बोतलें बरामद की हैं और माना जा रहा है कि आपसी विवाद में यह वारदात हुई। फिलहाल फोरेंसिक टीम जाँच कर रही है। आज की 10वीं खबर राजधानी पटना से है, जहां 19 साल के छात्र राजकृष्णा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटनास्थल से पुलिस ने कारतूस का खोखा बरामद किया और जांच के लिए एफएसएल टीम बुलाई गई है। हाल ही में पटना में हत्या की कई वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में होटल मैनेजमेंट की छात्रा ने एक युवक पर पहचान छुपाकर दोस्ती करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसे पीटा, धमकाया और ब्लैकमेल किया। यही नहीं, आरोपी ने उसके कमरे का ताला तोड़कर नकदी भी चोरी कर ली। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। आज की 12वीं खबर तकनीक से जुड़ी है। फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के अपने नए कारखाने में आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यह चीन से बाहर कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में भारत से बड़ी संख्या में आईफोन अमेरिका भेजे जाएंगे। इस बीच आईडीसी की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वीवो अभी भी 19% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। आज की 13वीं खबर इजराइल से है। यहाँ ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों से संभावित मिसाइल हमलों का खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए इजरायली सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुट गई है। आयरन डोम, एरो 3, एरो 4 और डेविड स्लिंग जैसे हथियारों पर तेजी से काम हो रहा है, ताकि किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके।
आज की 14वीं खबर टेक दुनिया से है। सैमसंग ने अपना नया गैलेक्सी Z Fold 7 लॉन्च किया है। करीब 1,75,000 रुपए कीमत वाली इस फोन को लेकर कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे पतला और प्रीमियम फोल्डिंग फोन है। 15 दिन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का कहना है कि फोन हाथ में बेहद हल्का और फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और हिंज काफी मजबूत बताए जा रहे हैं। आज की 15वीं और बड़ी खबर ब्रिटेन से है। यहाँ भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए वीजा पाना मुश्किल हो गया है। नए नियमों की वजह से 2024 में भारतीयों को जारी होने वाली वीजा की संख्या लगभग आधी रह गई है। हेल्थ और स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसी तरह स्टूडेंट वीजा भी करीब 42% कम हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज और अर्थव्यवस्था दोनों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।